कभी कभी हम सबको लगता है कि ज़िंदगी एक ही चेहरे पर कई बदलते हुए मुखौटे की तरह है। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कुछ नया जुड़ ही जाता है। ये सोच के देखिएगा कि क्या हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ हम में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? हमें लगेगा नहीं तो हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये हम सब की आदत में है। हम आज के वर्तमान दौर में खुद को गलत नहीं मान सकते। शायद इससे हमारे अहम को चोट पहुँचती होगी या ऐसा करने से हम छोटे हो जाएंगे। आज का परिवेश कुछ इस तरह का है कि अगर जीना है तो खुद की ही हर बातों को सही ठहराते हुए जियो, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वर्तमान स्थिति उस फटे हुए मोजे की तरह है जिसे जब तक महंगे जूते के अंदर पहने रहो तब तक लोग आपके जूतों के कारण आपकी इज्जत देंगे, आपकी आवभगत करेंगे। पर सोचिए कि कहीं आपसे इन महंगे जूतों को उतरवा दिया जाए तो क्या होगा? ये फटे मोजे आपकी असलियत बयां कर देंगे, क्योंकि वास्तविकता में यदि आप इन महंगे जूतों को पहनने वाले होंगे तो आपके पास अच्छे मोजे जरूर होंगे। मुझे लगता है कि आप जूते मोजे की इस अनबन में कहीं फंस गए हैं, तो मैं आपको इस उलझन से निकालता हूँ। मेरी सोच में हम सब आज उस मोजे वाले व्यक्ति की तरह है जिंदगी जी रहे हैं जिनके मोजे अंगूठे की तरफ से फटे हुए हैं। अंगूठे से फटे मोजे हमें हमारा वास्तविक चेहरा बताते हैं और ये महंगे जूते हमारी ओढ़ी गई उस झूठी ईमानदारी, सच्चाई और अपनेपन की सौल हैं। मतलब ये तरह से हम कह सकते हैं कि एक चादर है जो हम सिर्फ इसलिए ओढ़े हैं कि कहीं इस चादर को हटा दिया तो वास्तविकता दिख जाएगी और हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। झूठा दिखावा जैसे हमारी इज्जत हमारी जरूरत बन गई है। अगर ये ना हुआ तो जैसे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हम तो बस सच के सामने आते ही खत्म हो जाएंगे। अब मान लो भैया, इसकी बात मैं अपने ऊपर करके कहता हूं, तो अब यदि इन मुखौटे की और गौर किया जाए तो देखेंगे कि हर चेहरे में मुखौटा है। किसी को उसके असली चेहरे को समझना बड़ा कठिन है। अपने आप में मैं देख रहा हूं, तो मेरी बात ही ले लीजिए। यदि आपसे कहा जाए कि मेरे बारे में बताइए तो कई अलग अलग नजरिए मिलेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, पर आप सभी सोचना शुरू जरूर करेंगे मेरे व्यक्तित्व से, मेरे लिखने के शौक से। कई लोगों में से कोई एक या दो ही मेरे बारे में 10% तक ही बता पाएगा, वो भी जब वह पूरे ध्यान से मेरे बारे में लिखने की कला पर विचार करेंगे और पहले भी मेरे बारे में जानने की कोशिश करते रहे होंगे। इस तरह से हम किसी के बारे में उसके व्यक्तित्व को देखकर ही एक विचार बना लेते हैं और इस तरह से व्यवहार करते हैं जिसके अंदर क्या है ये मात्र देखकर या कुछ बातें करके नहीं समझा जा सकता। एक लंबा वक्त लग जाता है, तब समझ आता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और जब हमें लगता है कि अब हम सब जान गए हैं वो कैसा है, तब सामने वाला हम पर हंसता है और मन ही मन कहता है कि यह तो तुम्हारे लिए ऐसा ही मैंने बनाया था, ऐसा ही व्यवहार मैंने किया था ताकि तुम ऐसा ही समझो और मेरा काम निकलता रहे। वास्तविक रूप किसी का सामने नहीं आ पा रहा है और अगर हमें यह जानना है कि कौन कैसा है तो यह आज के दौर में माना नामुमकिन है, क्योंकि आज सभी अपने काम पर अपने ध्यान देते हैं। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बस हमारा कार्य पूरा हुआ। ये सब बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। अब हम आते हैं अपने मूल तत्व पे कि अगर दुनिया इतनी गलत है तो जिए कैसे। हम